टिया और रोहन कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उन दोनों की मंगनी हो गई थी। एक दिन प्रिया रोहन को कॉल की और बोली, कैसे हो रोहन? रोहन बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? प्रिया बोली, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रोहन बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वैसे भी मिले कितने दिन हो चुके हैं। प्रिया बोली, तो क्या मिलने आ सकते हो? रोहन बोला, अभी? प्रिया बोली, हाँ। रोहन बोला, क्यों नहीं, अभी आता हूँ। तभी प्रिया बोली, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आ जाओ। रोहन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही घबराते हुए बोला, हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ प्रिया तुम्हें? प्लीज बताओ मुझे। प्रिया बोली, वो बस मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए। इतना बोलते ही कॉल कट गया। रोहन हड़बड़ाते हुए जैसे तैसे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा प्रिया बेहोश थी। तब रोहन प्रिया के पापा से पूछा, अंकल क्या हुआ प्रिया को? प्रिया के पापा बोले, बेटा प्रिया को ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम वक्त है, प्लीज उसे कुछ मत बताना, प्रिया को अभी कुछ पता नहीं है। प्रिया के पापा की बात सुनकर रोहन लड़खड़ा जाता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रिया को होश आया और वो अपने पापा से बोली, पापा रोहन आया है मुझसे मिलने। तभी प्रिया के पापा रोहन को इशारा करते हुए बोले, प्रिया तुमसे मिलना चाहती है। रोहन प्रिया के पास जाने से पहले अपनी आंसू को पोंछते हुए खुद को संभाला। फिर प्रिया के पास गया और बोला, कैसी हो प्रिया तुम अभी? प्रिया बोली, आप आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। रोहन बोला, हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो शादी के अब बस 25 दिन ही बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाना खाया करो। प्रिया बोली, हाँ अब मैं ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी सारी बात भी मानूंगी। रोहन रोना चाहा, लेकिन प्रिया के पास रोना नहीं चाहता था। रोहन बोला, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। इतना बोलते ही रोहन बहुत कोशिश के बाद भी अपनी आंसू को रोक नहीं पाया और प्रिया को गले लगाकर रो पड़ा। प्रिया बोली, तुम रो मत, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम मेरा हमेशा से बहुत ख्याल रखा है। रोहन रोते हुए प्रिया के सिर को सहला रहा था। तभी थोड़ी देर में रोहन को महसूस हुआ कि प्रिया अब नहीं रही। तभी भी रोहन प्रिया को गोद में थामे रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद प्रिया के पापा को लगा और बहुत देर हो चुकी है और वो कमरे के अंदर आए, जहाँ वो देखते हैं उनकी बेटी रोहन के गोद में ही दम तोड़ दी है और रोहन बेसुध होकर प्रिया को गोद में लेकर बस बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी।